हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। पिछली क्लास में आपने मल्टीप्लिकेशन के कुछ लॉज और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई। तो किसका 16/9 मल्टीप्लाई 16/9। तो 16 और 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई के रूप में राइट कर लें। तो 16 × 9 ऐसे राइट किया। अब ये आपके दोनों नंबर्स माने 16 और 9 दोनों प्लस के हैं, इसलिए पहले तो साइन से साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखते हैं। तो प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ही आएगा, क्योंकि केवल वही नंबर होगा तो प्लस लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं रहेगी। अब 16 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 जा 144, तो 144 आया आपका। अगर सपोज करिए कि 16 और 9 का मल्टीप्लाई आपको पूरा 16 की टेबल नहीं आ पा रही है, तो आप 16 और 9 का मल्टीप्लाई करके भी राइट कर सकते हैं। तो 9 6 जा 54 की 4 कैरी 5, 9 1 जा 9 और 5 14, तो 144 आ गया। आपने 144 राइट कर लिया। और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या आया था? प्लस आया था, इसलिए प्लस का 144, इट इज द आंसर। देखिए इसका सेकंड पार्ट है 18/(-6). इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 18 और इंटू -6 ये आपने किया। यहां ये नंबर प्लस का है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब 18 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 6 जा 108, 18 6 जा 108। वैसे भी आप करके देख सकते हैं। 6 8 जा 48 की 8 कैरी 4, 6 1 जा 6 4 10, तो -108 इट इज द आंसर। देखिए जो थर्ड नंबर है 36/-11, 36/-11, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 36 × -11 आपने राइट किया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले। तो देखिए सबसे पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब 11 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 11 6 जा 66, 66 की 6 कैरी 6 लग गया आपका। 11 3 जा 33, और 33 और 6 39, तो ये आपका आ गया -396। नेक्स्ट नंबर भी आपका, फर्स्ट नंबर आपका माइनस में है, सेकंड नंबर प्लस में है, तो इसमें भी आपका -28 × 14। तो माइनस और प्लस अपोजिट साइन में है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा? माइनस होगा। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 14 से इसको मल्टीप्लाई करना, तो 14 8 जा 112, 112 की 2 कैरी 11 हो गया। 14 2 जा 28, 28 और 11, तो 28 1 29 और 10 39, तो माइनस का 392 हो गया। अगर सपोज करिए कि ऐसे मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत आ रही है इस तरह से टेबल पढ़ करके, तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि जैसे 28 और आपने 14 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3 लग गया। 4 2 जा 8 3 11, ये राइट किया। आप 4 का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 8 जा 8, 1 2 जा 2। अब इन दोनों को प्लस कर लें तो 2 8 1 9 2 1 3 392 आ गया। तो साइन से साइन का मल्टीप्लाई किया, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और 392, इट इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट -53/18। तो जैसा कि आपने फोर्थ पार्ट में देखा था कि फर्स्ट नंबर माइनस का था, सेकेंड नंबर
प्लस का था तो -53 इंटू 18 राइट करेंगे। उसके बाद माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, साइन से साइन का मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा, और 53 और 18 का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा उसको राइट कर लेंगे। तो ये 5th क्वेश्चन आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको पूछ लेंगे। देखिए 6 पार्ट है, -35/0। तो यहां पर -35 फर्स्ट नंबर है और इसमें मल्टीप्लाई करना है 0 का, तो इंटू 0। तो जैसा कि आपने प्रॉपर्टी आप 0 देखी थी कि किस 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया करेंगे, चाहे वो प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का नंबर हो, 0 का जिस भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो 0 आएगा। तो इसका मतलब -35 और 0 का इंटू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 यही आंसर हो गया आपका। बिल्कुल सेम चीज 7th नंबर है 0/-23। तो 0 इंटू -23 हो जाएगा। तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वो 0 आएगा। तो ये आप कर लेंगे, 7th नंबर कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जिनको कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए 8th नंबर है, तो 8th नंबर में -16/-12 है। तो ये दोनों नंबर माइनस में है, -16 इंटू -12। तो सबसे पहले साइन और साइन का मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया। तो प्लस स्टार्टिंग में लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस का ही माना जाएगा। अब 16 और 12 का इंटू कर लेंगे। तो 16 और 12 का इंटू करके देख लें कितना आ रहा है। तो 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, ये आ गया आपका। अब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 6 जा 6। अब एक नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो क्रॉस लग गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, ऐड कर लें तो 2 आ गया, 3 6 9 1। तो कितना आ गया 192। इट इज द आंसर। पार्ट 9th -105/-8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर माइनस में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, -105 इंटू -8। इसे राइट किया आपने। अब साइन से साइन का मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, प्लस। प्लस आप इंडिकेट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब 8 से इसको 105 को मल्टीप्लाई करना, देखिए तो 8 5 जा 40, 40 की 0 हो जाएगा, कैरी कितना लग जाएगा 4, 8 0 0, 8 0 0, 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 1 जा 8। तो ये 840 आंसर आ गया। देखिए जो 10th पार्ट है, 10th पार्ट में -36/-50। तो आपने क्या किया, -36 इंटू -50 किया। तो इसमें आप देखें कि दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। आप 36 और 50 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप बगल में आप 36 और 50 का मल्टीप्लाई करके आंसर राइट कर दें तो प्लस का आंसर आ जाएगा और कर लेंगे। और इसको करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। जिनको कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। अब देखिए 11th पार्ट है -28 इंटू -1। यहां भी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, प्लस हो गया। और 28 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 1 जा 28, माने 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाएगा वही नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब 28 आ गया और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आपका प्लस आया था तो 28 प्लस का आंसर हो गया। अब ये जो 12th नंबर है 25/-11, तो ये आपका हो गया 25 इंटू -11 इक्वल प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब 25 और 11 दोनों का मल्टीप्लाई कर लें और कर 11 तो 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 1 2 जा 2, माने फर्स्ट नंबर का हो गया आपका। अब इसका करें तो सेकंड प्लेस से लिखना पड़ेगा तो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। अब ये 5 आ गया, प्लस कर रहे हैं 5 2 7 2, तो 275 आ गया। तो माइनस का 275 इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। माने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मीन्स हो गया जो मल्टीप्लाई के बाद में जो आता है आंसर आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है।
तो यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो देखिए इसमें भी फर्स्ट में भी 3 इंटू 4 इंटू -5 3 नंबर्स हैं, सेकंड में भी आपके 3 नंबर्स हैं, थर्ड में भी 3 नंबर्स हैं, फोर्थ में भी 3 नंबर्स हैं, माने 2 नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम क्या करें कि सबसे पहले जो फर्स्ट 2 नंबर्स का है इनका मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 इंटू 4 है, तो देखिए इन दोनों प्लस के साइन के हैं, तो इसका मतलब है प्लस का ही आएगा। 3 4 जा 12 हो गया, इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई ये 12 आ गया। अब इंटू -5, इसका मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो इसको राइट कर लिया। तो फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 3 4 जा 12 हो गया, इंटू और ये -5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए ये प्लस का नंबर है, माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -12 5 जा 60, कितना आ गया 12 5 जा 60, तो -60 आंसर आ गया आपका। अब सपोज करिए सेकंड नंबर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो सेकंड में 2 इंटू -5 इंटू -6 ये रिटर्न है। तो ये फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई पहले कर लें। तो देखिए ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, माइनस हो गया। 2 5 जा 10, तो -10 आ गया, इंटू अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका -10 आ गया, तो इंटू -6 आपको बचा है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू हो जाएगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 10 6 जा 60, तो 60 आंसर आ गया। तो +60 या ओनली 60 अगर लिखा है तो इसका मतलब प्लस का आपका 60 आंसर आ गया। अब देखिए जो थर्ड नंबर है आपका, इसका -5 इंटू -8 इंटू -3, तो ये फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो ये 40 आ गया प्लस का, इंटू -3। अब ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -43 जा, तो 3 0 0 3 4 जा 12, तो -120 आंसर हो गया। अब ऐसे ही फोर्थ नंबर अगर हमें करना है तो फोर्थ नंबर में बिल्कुल सेम चीज है, फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, तो ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -6 6 जा 36 इंटू और ये हो गया -10। अब ये दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। अब 10 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर 36 में कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 1 0 हो गया, 0 हो गया, तो यही आंसर हो गया 360 आंसर। देखिए फिफ्थ पार्ट 7 इंटू -8 इंटू 3, तो बिल्कुल जैसे कि आप फोर्थ पार्ट तक आप पढ़ चुके कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई विद साइन और फिर इंटू 3, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा वो राइट कर लेंगे। इसी प्रकार से 6 नंबर भी, तो इन दोनों सम्स को करेंगे, फिफ्थ और 6 पार्ट को, और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, माने इनका भी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फाइंड करना है, आंसर फाइंड करना है। तो इसमें 4 नंबर्स हैं आपके, 1 2 3 4 नंबर्स हैं। तो भाई 4 नंबर्स हैं, तो पहले फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर लें और इन लास्ट के 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लें, जो आएगा फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए -4 और -5 का मल्टीप्लाई पहले करने जा रहे हैं, तो इसमें देखें इन दोनों में साइन क्या है, माइनस माइनस दोनों में है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा आपका, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 4 5 जा 20, ये प्लस का 20 आ गया। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई था आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, +20 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो इनटू और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई देख लें क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस का, दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 8 10 जा 80, ये आ गया। अब इसके बाद में ये 20 और 80 दोनों प्लस के नंबर हैं, तो प्लस का ही आएगा। स्टार्टिंग में लिखना चाहे प्लस साइन तो लगा सकते हैं, प्लस साइन का लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो वो नंबर प्लस का माना जाएगा जो केवल नंबर लिखा होगा। अब 20 और 80 का इंटू करना है, ध्यान रखना है, 20 और 80 का इंटू करना है। तो इसमें 20 और 80 के इंटू में आप क्या करते हैं कि जैसे 20 और 80 का इंटू करना है, तो इंटू करने में क्या करते हैं कि जो अगर इसमें जो 0 है तो 0 से अभी इंटू ना करें, इस 0 से इंटू ना करें,
क्या करें 8 और 2 जो नंबर है, केवल जो डिजिट आई है कैसे 2 और 8, तो 2 और 8 का इंटू कितना होगा 2 8 जा 16, फिर एक जीरो इसका बढ़ा दें और एक जीरो इसका बढ़ा दें, तो कितना आ गया 1600 आ गया। भाई वैसे भी आप करके देख सकते हैं कि जैसे 20 इंटू 80 किया गया तो आपका क्या होगा कि 0 से इंटू करेंगे तो 0 0 जा 0, 0 2 जा 0, और फिर 8 से इंटू करेंगे तो 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, इसका इंटू करने पर कितना आएगा 0 0 6 1, 1600 आ गया। तो आपने क्या देखा 20 इंटू 80, तो जब इस तरह से नंबर आपके दिए गए हैं 20 इंटू 80, तो इसका मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करते हैं कि जो नंबर और नंबर का होता है मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिजिट्स जीरो को छोड़ करके, तो 8 2 जा 16 हो गया और एक जीरो इसका एक जीरो इसका बढ़ा देते हैं तो भी आ जाता है सीधे, और इस तरह के भी आंसर में आ जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 20 और 80 का इंटू कितना हो गया 1600 हो गया। तो ये आंसर हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट है आपका, इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, 5 नंबर्स आपके दिए गए हैं, 5 नंबर मल्टीप्लाई में है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, तो 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लें। तो जैसे फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके लिख दिया और इन थर्ड और फोर्थ नंबर का मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दें, और ये जो फिफ्थ नंबर है उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। तो क्या करेंगे इसमें, तो -6 और -5 का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 5 जा 30, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो इनटू, तो -7 और -2 का मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 7 2 जा 14, ये आ गया। और ये नंबर अकेला आपका रह गया तो इसको भी राइट कर दे, तो इंटू -3। अब देखिए ये जो 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट 2 नंबर्स, इनका मल्टीप्लाई कर ले, तो 30 और 14 का मल्टीप्लाई कर ले, तो दोनों प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 30 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 0 जा 0, 14 3 जा 42, 420 आ गया। तो ये आ गया आपका, और इनटू, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई था वो आपका आ गया प्लस 420, और इसका इंटू -3 का और मल्टीप्लाई रह गया है, तो 420 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -420 और 3 का इंटू करेंगे, तो देखिए 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो -1260 आ गया। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से जितने भी नंबर्स होंगे, मानो 3 नंबर्स हों, 4 नंबर्स हों, 5 नंबर्स हों, 6 नंबर्स हों, जितने भी नंबर्स होंगे तो फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, थर्ड और फोर्थ नंबर का अलग मल्टीप्लाई कर लिया, और इस तरह से फिर जो मल्टीप्लाई आ गया फिर उनका मल्टीप्लाई कर लिया गया। ऐसे और ज़्यादा नंबर है तो ऐसे 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करके फिर बाद में निकालते चले जाएंगे। देखिए पार्ट थर्ड, -60 इंटू -10 इंटू -5 इंटू -1। तो यहाँ पर देखें कि फर्स्ट 2 का अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 4 नंबर है तो इन फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसको राइट करेंगे, तो जैसे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 60 और 10 का मल्टीप्लाई 600 हो जाएगा, तो प्लस 600 हो गया, इनटू, अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का, तो -5 इंटू -1 है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 5 1 जा 5, तो +5 आ गया। अब जो 600 और इंटू +5 आया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसको राइट कर लेंगे। और इसमें फोर्थ नंबर में -30 इंटू -20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 30 और 20 का मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे, इंटू -5। अब जो आया और इंटू -5 उनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो इनको करके माने थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जिनको कोई प्रॉब्लम होगी वो अपना कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। देखिए पार्ट फिफ्थ, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू डॉट 6 टाइम्स, माने -3 -3 -3 -3 -3 ये इंटू में आपके रिटर्न है, 6 टाइम्स रिटर्न है। तो जब 6 टाइम्स रिटर्न है तो उनको फिर
मल्टीप्लाई, तो इसको हम पूरे टाइम्स भी राइट कर सकते हैं, ऐसे राइट कर लें, इक्वल आपने क्या किया -3 इंटू -3 6 टाइम्स राइट कर लें, इंटू -3 इंटू -3 कितना 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम्स आपने राइट कर लिया, क्योंकि 6 टाइम्स दिया गया है तो 6 टाइम्स आपने राइट कर लिया। तो देखिए उसके दो प्रोसेस हो सकते हैं करने के, एक तो आपका हो गया 6 टाइम्स आया, वही सेम नंबर आया है, 6 टाइम्स आया है, ये माइनस में है, 6 मीन्स हो गया 6 टाइम्स इवन टाइम्स आया, कि जैसे इसके पहले वाले क्लास में आपको ये बताया गया था कि जितने टाइम्स अगर इवन टाइम्स कोई भी नंबर्स आते हैं तो इवन टाइम्स आएंगे, तो अगर वो नंबर माइनस के हैं तो वो प्लस का मल्टीप्लाई आएगा, प्रोडक्ट उसका प्लस का आएगा, ये आपको जैसे पता है, ये बताया गया उसमें। अगर 8 टाइम्स आता माइनस का नंबर लिखा हुआ तो वहां पर माइनस का साइन आता, तो प्रोडक्ट में माइनस साइन लगता। तो यहां पर चूंकि इवन टाइम्स आया है तो इसलिए किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, तो प्लस का लगेगा। अब आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो देखिए 3 3 जा 9, 3 और 3 का इंटू किया 9 3 जा, भाई इन दोनों का इंटू किया कितना आ गया 9 आ गया, 9 इंटू माइनस 9 इंटू 3 किया तो 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा मल्टीप्लाई करके देख लें तो माने 243 हो जाएगा, 243 3 जा 729। आपने डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं कि 729 आ गया, किसका आ गया, प्लस का आ गया, आपका 729 आ गया। एक तो प्रोसेस ये हो गया आपका। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ कि दूसरे प्रोसेस में आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, कि जैसे सपोज करिए कि इन टू नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लें, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा, थर्ड फोर्थ में देखा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके राइट कर लें, फिर जो आ जाए फिर उनका मल्टीप्लाई करें। तो देखिए -3 और -3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 3 3 जा 9, ये आ गया आपका, इनटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 3 3 जा 9, ये आ गया, इनटू माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 3 3 जा 9, ऐसे राइट किया आपने। अब इसके बाद में +9 और +9 का इंटू करें तो प्लस प्लस का इंटू तो प्लस होगा, 9 9 जा 81, ये आ गया आपका, इंटू तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका निकल आया है, ये आपका आ गया 81 आ गया, और इंटू +9। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो 729 आंसर आ गया। तो आपने ऐसे राइट कर लिया, पूरे को ओपन कर लिया, 6 टाइम्स दिया गया तो उसको 6 टाइम्स आपने राइट कर लिया। 6 टाइम्स राइट करने के लिए कि फर्स्ट 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया, इन दो फर्स्ट 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया, इन फर्स्ट 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया। अब ये 3 नंबर्स आ गए, 3 नंबर्स में तो फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनटू ये जो थर्ड वाला नंबर था उसको राइट कर लिया। अब 81 और 9 का मल्टीप्लाई कर लिया गया, तो ये आंसर आ गया आपका, एक ये हो गया। दूसरा जो बताया गया कि जैसे 6 टाइम्स आपका माइनस में आया नंबर, तो इवन टाइम्स आया, ये आपको देखना है कि इवन टाइम्स माइनस आ रहा है कि 8 टाइम्स आ रहा है माइनस, तो इवन टाइम्स आ रहा था तो प्लस कर दिया गया। अगर ये डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 3 का 3 में करें 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 3 जा 729, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका बिल्कुल सेम प्रोसेस में है, -5 इंटू -5 इंटू -5 कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स पहले राइट कर लें आप, तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 टाइम्स हो गया, देख लें आप, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया -5, तो ये 8 टाइम्स है। देखें तो माइनस आपका 8 टाइम्स है, इसका मतलब आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं जैसे कि इसमें बताया गया था, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125, 3125 माइनस का आ गया।
अब दूसरा जो मेथड जैसे कि आप थर्ड या फोर्थ में देख रहे थे, उसमें क्या था आपका कि आपने इन टू नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लिया, वो राइट कर लेंगे, इन टू नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लिया, वो राइट कर लेंगे, और जो फिफ्थ नंबर है उसको राइट कर लेंगे। तो इसको माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 5 5 जा 25, ये आ गया मल्टीप्लाई, इनटू इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 5 5 जा 25 हो गया। और ये जो अब आपका जो बच गया अकेला नंबर उसको भी राइट कर ले, इनटू -5। अब देखिए इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर ले, तो 25 और 25 का मल्टीप्लाई करना, दोनों प्लस के नंबर है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 25 इंटू 25। आप करके देख सकते हैं कितना आ रहा है, कि आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं तो इसको कर लें, 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 टू 12। अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5। अब प्लस करें तो 5 2 5 1 6, कितना आ गया 625 आ गया, तो 625 राइट किया इनटू, तो देखिए इन टू नंबर्स का मल्टीप्लाई ये आपका आ गया, इनटू क्या है -5 इंटू -5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, अब 625 और 5 का मल्टीप्लाई कर लें, 625 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 टू 12 की 2 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31। तो ये आ गया आपका 3125। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये माइनस में आ रहा है, तो साइन का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में साइन का विशेष ध्यान रखना होता है। देखिए पार्ट 7, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू डॉट डॉट 200 टाइम्स, माने -1 आपका 200 टाइम्स आ रहा है, तो ये पॉसिबल तो नहीं है इसमें 200 टाइम्स लिखना है कि -1 इंटू -1 इंटू -1 ये 200 टाइम्स आपका लिखा जा सके, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इसके जो पहले था थ्योरी में, इसी के एक्सरसाइज फर्स्ट बी की थ्योरी में जो बताया था इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में, कि क्या था कि अगर -1 ये मल्टीप्लाई में है, अगर वो इवेंट टाइम्स है, इवेंट टाइम्स आए माइनस, तो वो प्लस का नंबर होता है। और 1 का हम चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लें, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, फिर 1 में कर दें तो 1 1 जा 1, फिर 1 का 1 में तो 1 1 जा 1, माने वो 1 1 में ही आता जाता है, 1 ही आएगा। चाहे 200 टाइम्स कर दें 1 का मल्टीप्लाई, चाहे 300 टाइम्स कर दें, चाहे जितनी बार कर दें, 1 1 का 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू वो आपका 1 आएगा। तो इसका मतलब 1 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 200 टाइम्स करते हैं तो वो 1 आएगा। और उधर केवल साइन आपको देखना होता है कि साइन इसमें क्या आएगा, तो साइन चूंकि 200 आपका 200 टाइम्स आ रहा है -1, इसका मतलब माइनस इवेंट टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है, इवेंट टाइम्स। तो इवेंट टाइम्स जो है वो प्लस का नंबर होता है, तो वो आ जाएगा प्लस का आएगा, क्या आ जाएगा 1 1 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही आंसर हो गया आपका, डायरेक्ट आप इसको आंसर आप लिख लेंगे। देखिए जो 8th नंबर है इसमें लिखा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 171 टाइम्स, तो यहां पर 171 टाइम्स आ रहा है -1 इंटू में, तो 171 मीन्स हो गया 8 टाइम्स। इसको भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में आपने पढ़ा था कि जब 8 टाइम्स आएगा, माइनस साइन 8 टाइम्स आता है तो वो माइनस में ही होता है। 8 टाइम्स अगर माइनस इंटू में है तो वो माइनस में आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। और 1 का हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें वो 1 आता है, तो -1 आंसर होगा। The question number 4, what will be the sign of the product if we multiply 90 negative integers and 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। 90 नेगेटिव इंटीजर्स हैं और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जैसे आपको 90 नेगेटिव इंटीजर्स दिए हैं माइनस माइनस वाला नंबर, और 9 जो है पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं, उनका सबका मल्टीप्लाई का साइन क्या होगा, माने व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का साइन क्या होगा, वो माइनस साइन होगा कि प्लस साइन होगा। इफ वी मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए इसका जैसे सलूशन है तो आप कैसे कर सकते हैं इसमें। देखिए सलूशन में क्या है
कि 90 निगेटिव इंटीजर्स हैं और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे 9 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या 10 पॉजिटिव इंटीजर्स हों या 200 पॉजिटिव इंटीजर्स हों, पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी होंगे उसका प्रोडक्ट पर के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो निगेटिव इंटीजर्स हैं तो निगेटिव इंटीजर्स का इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर 90 निगेटिव इंटीजर्स हैं। 90 निगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि इवन टाइम्स हैं। निगेटिव इंटीजर्स जो है इवन टाइम्स आए हुए हैं, तो इवन टाइम्स में निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो अब इसमें आप किस तरह से करेंगे, व्हाट एवर, फर्स्ट आप कंडीशन ये देंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स की व्हाट एवर द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स whatever the number of positive integers, it will not affect the sign of product. फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात कही, व्हाट एवर द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहे जितनी बार आया हो लेकिन इसका कोई भी प्रोडक्ट के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब सेकेंड चीज जो आपकी है, निगेटिव इंटीजर्स का इफेक्ट पड़ता है। तो हियर क्या है, 90 जितने निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये निगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 90 इज एन इवन नंबर, 90 इज एन इवन नंबर। 90 कैसा है, इवन नंबर है। क्या हो गया कि 90 इज एन इवन नंबर, इसका मतलब कि 90 टाइम्स इवन टाइम्स आपका ये निगेटिव इंटीजर्स आया है, तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिंस इवन टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ, 90 इज एन इवन नंबर, कि 90 टाइम्स जो आ रहा है नेगेटिव इंटीजर्स तो वो इवन टाइम्स आ रहा है। तो सिंस इवन टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो अगर इवन टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स आया है तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। सो द साइन विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट आएगा, जो मल्टीप्लाई के बाद में आएगा, विल बी पॉजिटिव। तो सो द साइन ऑफ प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, इट इज द आंसर। कि इसका मतलब पॉजिटिव में प्रोडक्ट आएगा। तो इसके लिए आपने क्या देखा, 9 पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि 90 आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या है, 90 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 90 नेगेटिव इंटीजर्स और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 9 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो 90 नेगेटिव इंटीजर्स हैं और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो तो वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी ऑलरेडी, चूंकि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, चाहे इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करें या 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, वो पॉजिटिव ही आता है। अब रही बात निगेटिव इंटीजर्स की, तो निगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 90 हैं। 90 नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर 90। तो जब 90 का मतलब हो गया इवन टाइम्स। तो जैसा आपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, माने इसके जो
लास्ट क्लास थी, उसमें आपने देखा था कि जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में बताया गया था कि अगर निगेटिव इंटीजर्स के नंबर्स कितने हैं, इवन टाइम्स हैं, इवन टाइम्स निगेटिव इंटीजर्स आया है तो उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है, उसका प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव आएगा, तो दोनों पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का इंटू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये आपका आ गया आंसर, पॉजिटिव आ गया। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं कि 90 निगेटिव इंटीजर्स थे और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि इसमें बोला गया, व्हाट एवर द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इट विल नॉट इफेक्ट द साइन ऑफ प्रोडक्ट, कि उसका प्रोडक्ट के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखना होता है कि जो निगेटिव इंटीजर्स हैं आपके, तो निगेटिव इंटीजर्स का नंबर्स कितना है, तो वो 90 है। तो 90 है तो इसका मतलब 90 मीन्स इवन टाइम्स हैं। तो जब इवन टाइम्स हैं तो इवन टाइम्स निगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो सो द साइन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। इसको ऐसे भी समझ लिया गया, 90 निगेटिव इंटीजर्स इंटू 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब हो गया निगेटिव इंटीजर्स का जो 90 है इवन टाइम्स है, तो इसका मतलब उसका पॉजिटिव आ गया, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 103 निगेटिव इंटीजर्स एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर्स। टू टाइप्स के इंटीजर्स हैं, एक आपका 103 निगेटिव इंटीजर्स है और 65 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहां पर बिल्कुल सेम पोजीशन में है, तो 103 पॉजिटिव इंटीजर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट के साइन में, और जो निगेटिव इंटीजर्स का इफेक्ट पड़ता है, तो निगेटिव इंटीजर्स के कितने नंबर्स हैं, कितने टाइम्स आया है, 103 टाइम्स आया है। तो 103 इज ऑड नंबर, तो 103 इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का जो निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई होता है, अगर माइनस में है निगेटिव इंटीजर्स तो वो निगेटिव होगा, ऑड टाइम्स है तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव ये होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर क्या हो गया, जो साइन हो गया, साइन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी निगेटिव होगा। तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं सॉल्यूशन डाल करके, वॉट एवर द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स it will not affect it will not affect it will not affect the sign of the product, the sign of the product। एक फर्स्ट चीज ये हो गई आपकी। तो जो 65 टाइम्स पॉजिटिव इंटीजर आया है, इसका ये कितनी बार भी आया हो, 65 टाइम्स आया हो, 66 टाइम्स आया हो, जितने भी टाइम्स आया है, उसका प्रोडक्ट के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहली चीज आपने ये बता दी। अब आए निगेटिव इंटीजर्स की बात, तो देखिए 103 हियर 103 निगेटिव इंटीजर्स आए, तो 103 इज एन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है आपका। तो ये ऑड नंबर है, तो सिंस निगेटिव नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स आर ऑड। देखिए निगेटिव इंटीजर्स के नंबर्स कितने हैं, कितने टाइम्स आया है, वो 8 टाइम्स आया है। तो सिंस नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स आर ऑड, सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर टाइम्स ऑफ odd times
ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स will be negative माने प्रोडक्ट ऑफ ऑड टाइम्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो ऑड टाइम्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स थे, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और इसमें क्या हो गया, इसका नेगेटिव आया, क्योंकि 8 टाइम्स आए थे नेगेटिव इंटीजर्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया था कि आपके कितने हैं, 103 टाइम्स जो है ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 103 टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और 65 टाइम्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे ये है आपका, तो अब यहां पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव इंटीजर्स कितने भी टाइम्स हो, उनका जो मल्टीप्लाई है वो कैसा आएगा, प्लस में आएगा। 103 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब हुआ कि ये 103 टाइम्स जब नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो ये 8 टाइम्स हैं, तो 8 टाइम्स का नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई माइनस में होता है, तो इसका मतलब माइनस और प्लस का इनटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वही बताया गया कि द प्रोडक्ट विल बी निगेटिव, इट इज द आंसर। अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट बी के क्वेश्चन नंबर 6 से कराएंगे। मैथ्स की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।